उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमर शहीदों का सम्मान कार्यक्रम आज। कार्यक्रम में सीएम धामी होंगे शामिल। अल्मोड़ा में 1 बजे कार्यक्रम की होगी शुरुआत। पेपर लीक मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त। सीएम धामी ने कहा गड़बड़ी वाली सभी भर्तियां होंगी निरस्त। सीएम धामी और सांसद बलूनी की कोशिशें लाई रंग। उत्तराखंड को मिले 1200 मोबाइल टावर की सौगात। भारत सरकार द्वारा मोबाइल टावरों की मिली स्वीकृति। उत्तराखंड में 3 अन्य भर्ती परीक्षाओं की जांच के आदेश। सीएम के निर्देश पर डीजीपी ने दिया आदेश। परीक्षाओं की जांच एसटीएफ को सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान। कहा यूके SSSC घोटाला उत्तराखंड की आत्मा पर है जख्म। सीएम धामी का कर्तव्य है कि दोषी को भेजे जाए। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा कोरोना के मिले 156 नए संक्रमित। 1 मरीज की मौत। 907 पहुंचे सक्रिय मरीजों की संख्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कानपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। राजू श्रीवास्तव को आया होश। आपको बता दें कि हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को होश आ गया है। राजू श्रीवास्तव की पत्नी ने उनसे आईसीयू में मुलाकात भी की है। हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी ने वीडियो जारी कर दी सूचना। अन्नू अवस्थी ने परिजनों से बातचीत के बाद जताई खुशी। आपको बता दें कि 15 दिन बाद राजू श्रीवास्तव को होश आया है। तमाम डॉक्टर्स की टीम लगातार उनको मॉनिटर कर रही थी। राजू श्रीवास्तव की पत्नी ने उनसे आईसीयू में मुलाकात भी की। हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी ने वीडियो जारी कर इस बात की सूचना दी है। दिल्ली के एम्स में भर्ती है राजू श्रीवास्तव। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को आया होश। राजू श्रीवास्तव की पत्नी ने उनसे आईसीयू में मुलाकात की है। हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी ने उनके परिजनों से बात की। राजू भैया को होश आ गया। हाँ, 25 अगस्त अभी तुरंत की बात बता रहे। उनके साले आशीष भैया से बात भाई, और सबसे बात भाई अपने राजू भैया को होश आ गया। आप लोगों की दुआएं काम कर गई भैया, दुआएं काम कर गई। अब बहुत जल्दी राजू भैया भी आ जाएंगे। और राजू भैया के लिए आज एक भजन भी आ रहा। सुनो, अब राजू भैया आ गए आ गए आ गए। नमस्कार गुरु। राजू भैया को होश आ गया। हाँ, 25 अगस्त अभी तुरंत की बात बता रहे। उनके साले आशीष भैया से बात भाई, और सबसे बात भाई अपने राजू भैया को होश आ गया। आप लोगों की दुआएं काम कर गई भैया, दुआएं काम कर गई। अब बहुत जल्दी राजू भैया भी आ जाएंगे। और राजू भैया के लिए आज एक भजन भी आ रहा। सुनो, अब राजू भैया आ गए आ गए आ गए। नमस्कार गुरु। राजू भैया को होश आ गया। हाँ, 25 अगस्त अभी तुरंत की बात बता रहे। उनके अन्नू अवस्थी ने परिजनों से बातचीत के बाद जताई खुशी और ये वीडियो उन्होंने जारी किया है। और आपको बता दें कि हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को होश आ गया है। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, क्या कुछ जानकारी है राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, खास तौर पे राजू श्रीवास्तव को जब से हार्ट अटैक आया था उसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई, 2 स्टेंट डाले गए और तब से लगातार राजू श्रीवास्तव होश में नहीं थे। और उसे लेके तमाम तरह की हमने देखा, जगह जगह प्रार्थनाएं भी की गई है। लेकिन आज सारे उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है, जबकि राजू श्रीवास्तव होश में अमित जी, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे। हमारे साथ अभिनेता रजा मुराद जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। रजा मुराद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। इससे अच्छी खबर कोई हो ही नहीं सकती जी कि राजू को होश आ रहा है जी। लोगों ने तो उम्मीदें छोड़ दी थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। अब जिसे ऊपर वाला रखना चाहे वो तो बिल्कुल रहता है। और रहता इसलिए है कि लोगों की जहाँ दवाएं फेल हो जाती हैं वहाँ
दुआओं का असर चलता है। तो करोड़ों उनके जो मतदार हैं, फैंस हैं, जी प्रशंसक हैं, ये उनकी दुआओं का नतीजा है कि राजू को होश आया है और उन्हें ब्रेन डेड करार कर दिया गया था और कोमा में चले गए थे। फिर कहा गया ये ब्रेन डेड हो गए। उसके बाद होश में आना जो है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल और मैं बिल्कुल। हमेशा एक बात कहता हूं उनके बारे में कि वो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े भक्त हैं। तो जिस तरीके से अमिताभ बच्चन ने मौत को हराकर जिंदगी का हाथ थामा था, मैंने राजू से यही कहा कि तुम्हें भी वही करना है। बिल्कुल तुम्हें भी अपने गुरु की तरह, जिस तरह गुरु ने मौत पर फतेह पाई है, तुमको भी मौत पर फतेह पाकर तुम्हें दोबारा जिंदगी की डगर पर आना है। तो ये बात जो है सच साबित हो रही है। और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बहुत प्यारा इंसान है, बहुत ही हम्बल है, बिल्कुल बिल्कुल हंसमुख है। बिल्कुल जी 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 जी। बिल्कुल तो रजा मुराद जी, बहुत हम सभी चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच एक बार फिर से वापस आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया केंद्र से जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को होश आ गया है और हमारे साथ अरुण बख्शी जी जुड़ चुके हैं जो कि कलाकार हैं। अरुण बख्शी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका की न्यूज में। और हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी को होश आ गया है। पूरे देश की दुआएं उनके साथ थी, उनके फैंस लगातार उनके लिए दुआ कर रहे थे। क्या कुछ कहना है? इसमें कहना क्या है, ये तो खुशी की बात है। हमारा एक साथी जो कि काफी दिन से जूझ रहा है, बिल्कुल मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा है। और आज अभी जस्ट नाउ 1 मिनट पहले मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा कि वो उसको होश आ रहा है। तो आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा कि इसी नोट से मैं अपना दिन शुरू करता हूँ और बहुत खुशी की बात है। वी ऑल आर वेरी हैप्पी बिकॉज हमारे बहुत सारे साथी जो हैं आजकल, हमारे सावन कुमार टाक साहब, वो हॉस्पिटल में हैं, उनको वो आईसीयू में हैं, जिन्होंने सौतन बनाई थी फिल्म जी। और हम बस दुआएं मांग रहे हैं कि हमारे जितने साथी हैं, हमारे सीनियर, हमारे जूनियर, उसमें राजू श्रीवास्तव है, वो हमारा जूनियर है, और हम दुआ कर रहे थे कि वो उसको कॉन्शियसनेस आए और वो आ रहा है। भगवान करे वो जल्दी से ठीक हो जाए और अपनी जिंदगी शुरू करे। उसके परिवार वाले बहुत व्यथित हैं, बहुत, हम सब एक परिवार है। हम दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से स्वस्थ होकर हमारा साथी बाहर निकले, फिर दुनिया को एंटरटेन करे। यही तो खूबसूरती है, यही तो लाइफ की, कलाकारों की खूबसूरती है। अपने आप को बेचैन करके लोगों को चैन देते हैं, यही खूबसूरती है मैम। वी आर सो हैप्पी। बिल्कुल अरुण जी, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो हमारे बीच होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि 15 दिनों बाद आज राजू श्रीवास्तव को होश आ गया है। टीवी जगत में जो उनके सहयोगी रहे हैं, उनके साथ काम किया है, उनमें भी काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ लगातार आपको बता दें कि जो फैंस हैं वो भी उनके लिए दुआ कर रहे थे और उन्हें आखिरकार होश आ गया है। और ऐसे बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई शुरू। देहरादून से खबर, राज्य स्तरीय बैंकर्स की बैठक हुई शुरू। सीएम धामी की अध्यक्षता में चल रही है बैठक। बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी मौजूद, एसबीआई बैंक महाप्रबंधक सहित अन्य बैंकों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई शुरू। सीएम धामी की अध्यक्षता में चल रही बैठक। बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद, अपर मुख्य सचिव भी यहां पर मौजूद हैं इस बैठक में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बैंकर्स समिति की ये बैठक शुरू हो चुकी है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की ये बैठक
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। आपको बता दें कि ये 82वीं बैठक है जो कि आज आयोजित की गई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी इसमें मौजूद हैं। और गदरपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम धामी का कार्यक्रम 3:15 बजे के करीब बौर जलाशय गुलर भुज पहुंचेंगे। 33वें राष्ट्रीय क्याकिंग एवं केनाइन स्प्रिंट समारोह में करेंगे प्रतिभाग। सीनियर महिला पुरुष चैंपियनशिप के समापन समारोह में भी प्रतिभाग करेंगे। 4:30 बजे के करीब जीटीसी हेलीपैड देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे सीएम धामी। सीनियर महिला पुरुष चैंपियनशिप के कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। गदरपुर से खबर, सीएम धामी का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सवा 3 बजे पहुंचेंगे और बौर जलाशय में 33वें राष्ट्रीय क्याकिंग एवं केनोइंग स्प्रिंट समारोह में करेंगे प्रतिभाग। सीनियर महिला पुरुष चैंपियनशिप के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। गदरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी का आज का कार्यक्रम। डोईवाला से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अमर शहीद दुर्गा मल्ल जी की पुण्यतिथि आज। आपको बता दें कि पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल दुर्गा मल्ल जी को श्रद्धांजलि देने पहुंची। फूल माला चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। गोरखाली समाज के लोगों के साथ दी श्रद्धांजलि। फूल माला चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। गोरखाली समाज के लोगों के साथ दी श्रद्धांजलि। डोईवाला से खबर, अमर शहीद दुर्गा मल्ल जी की पुण्यतिथि आज। पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल दुर्गा मल्ल जी को दी गई श्रद्धांजलि। फूल माला चढ़ाकर दी गई श्रद्धांजलि। गोरखाली समाज के लोगों के साथ दी श्रद्धांजलि। डोईवाला से खबर, अमर शहीद दुर्गा मल्ल जी को दी गई श्रद्धांजलि। फूल माला चढ़ाकर दी गई श्रद्धांजलि। बता दें कि गोरखाली समाज के लोगों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। अमर शहीद दुर्गा मल्ल जी की पुण्यतिथि आज। पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल दुर्गा मल्ल जी को श्रद्धांजलि देने पहुंची। फूल माला चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। गोरखाली समाज के लोगों के साथ दी श्रद्धांजलि। पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल दुर्गा मल्ल जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। फूल माला चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए
CBI टारगेट DDD इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और रहस्यमयी निधिवन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर आप सीनियर लीडर सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। आपको बता दें कि चांदी मिला, दिल्ली में बैठक ना कोई गैर कानूनी गलत तरीके का दस्तावेज मिला, ना कोई बेनामी संपत्ति के कागजात मिले, कहीं पे कुछ नहीं मिला। मगर उसके बावजूद मनीष जी को गिरफ्तार करने की खबरें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हर डिबेट पे बैठ के कर रहे हैं और उनके ऊपर इतना दबाव सिर्फ इसलिए बनाया गया, जो मनीष जी ने सारे देश के सामने बताया। भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दिया कि अगर आप आम आदमी पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और जितने भी आपके ऊपर मुकदमे हैं सबको रफा दफा कर दिया जाएगा। यहां तक आपको मालूम है। फिर हमारे 4 विधायक देश के सामने आए, उसमें 2 विधायक तो 3 बार के विधायक हैं, जिन्होंने बताया 20-20 करोड़ रुपए का प्रलोभन देके भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराना चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दिल्ली के गली मोहल्ले में कहा जाने लगा कि अब अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरने वाली है। आज उसी सिलसिले में सभी विधायकों को बुलाया गया। मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ताओं की वीडियो आप सुनेंगे, जितने प्रवक्ताओं की डिबेट सुनेंगे, या कल जो भारतीय जनता पार्टी ने पटपड़गंज में सभा करी उसको देखेंगे, तो उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, तो उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है एक्साइज के अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। मनोज तिवारी कहते हैं 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। इनका दूसरा प्रवक्ता कहता है 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। शहजाद पुणेवाला कहता है कि 144 करोड़ का घोटाला है। और 2 दिन पहले गौरव भाटिया के साथ में बैठा हुआ था, वो कह रहे थे 30 करोड़ रुपए का घोटाला है। मतलब कोई कह रहा है 10,000 करोड़, कोई कह रहा है 8,000 करोड़, कोई कह रहा है 1.5 लाख करोड़, कोई कह रहा है 30 करोड़। और जो और यहाँ पर सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे आप, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बता रहे कि किस तरीके से सीबीआई और ईडी की रेड मनीष सिसोदिया के यहाँ पड़ी और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। और अब आपको चमोली से खबर बता देते, जहाँ पर हिमालय की आराध्य देवी मां नंदा की लोक जात यात्रा 2022 हर्षोल्लास के साथ कुछ दिनों पूर्व शुरू हो गई है। मां नंदा व देवी की दशोली व बरहात की डोलिया विधि विधान व पूजा अर्चना के बाद कैलाश के लिए रवाना हो गई है। हजारों नमाखों ने अपनी लाडली नंदा को ससुराल कैलाश के लिए विदा किया है। अब 6 माह तक राजराजेश्वरी नंदा देवी अपने ननिहाल देवराड़ा गांव में विराजमान होंगी। घाट विकासखंड स्थित सिद्धपीठ करोड़ मंदिर नंदा धाम नंदा के मायके से मां नंदा देवी की डोलिया नंदा देवी के ससुराल कैलाश के लिए विदा हुई। खबर पौड़ी से, जहां पर डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में पहाड़ी उत्पादों की ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ने हेतु बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने ब्रेन रॉक कंपनी के सीईओ को निर्देश दिए कि बुनियादी स्तर पर आवश्यक तैयारी पूर्ण की जाए। किसी एक उत्पाद के विक्रय का मॉडल तैयार कर उसके परिणाम जो आएंगे उसे 20 दिन में प्रस्तुत करें, जिससे बेहतर परिणाम आने पर अन्य उत्पादों की भी उसमें शामिल किया जा सके। वहीं डीएम ने कहा कि वर्तमान में कोई ऐसा फार्म नहीं है जिसके माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ग्रामीण उत्पादों की सामग्री को विक्रय किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में स्वयं सहायता द्वारा जो उत्पाद बनाया जाता है उसके लिए ई मार्केटिंग का उपयोग किया जाए। कई सारे स्वयं सहायता समूह वर्तमान
वर्तमान में कार्यरत हैं और कई सारे विभागों में भी जो है ग्रामीण स्तर से सामग्री क्रय की जाती है और उसके बाद उसका प्रक्रिया किया जाता है। तो वर्तमान में कोई ऐसा फोरम नहीं है जिसके माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए इन ग्रामीण उत्पादकों का सामग्री को या प्रोडक्ट को राज्य स्तर पर या जनपद के बाहर किसी व्यवसायिक को उपलब्ध कराने का कोई प्रक्रिया उनके पास नहीं था, जो कि आजकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हर जगह उसका प्रयोग किया जा रहा है। हमने आज की बैठक में एक संस्था से इसके बारे में एक मॉडल तैयार करने का निर्देश दिया है, जो अपना एक मॉडल तैयार करेंगे और इसमें उनके सुझाव भी होंगे और जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, अन्य जनपद में भी हो सकते हैं, किसी अन्य राज्य में भी हो सकते हैं, उनको ट्रेनिंग या उनके साथ में वर्कशॉप या उनके साथ चर्चा, ऐसे विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ में उनका लर्निंग को, उनकी जो उन्होंने सीखा है अपने। फिलहाल बुलेटिन में तय देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए सीबीआई टारगेट ट्रिपल डी इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और रहस्यमयी निधिवन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे।